आज हम लोग पढ़ेंगे घर के बारे में। हमारा घर। तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी कविता के साथ। मेरे साथ साथ सब लोग बोलेंगे। मेरा और तुम्हारा घर, कितना सुंदर प्यारा घर, कच्चा हो या हो पक्का, सबसे न्यारा अपना घर। सर्दी गर्मी बारिश से हमें बचाता अपना घर। बाहर घूमें खेलें कूदें, लौट के आते अपने घर। थककर जब वापस आते हैं, देता आराम हमारा घर। मेरा और तुम्हारा घर, कितना सुंदर प्यारा घर। अच्छा, अब बताइए, जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने तो थक कर वापस अपने घर में आते हैं ना, और फिर घर में ही आराम मिलता है ना। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, अच्छी अच्छी जगह पे चले जाइए, लेकिन आराम अपने घर में ही मिलता है ना कि नहीं? सही बात है ना। तो घर वो जगह है जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना? आवश्यक, बहुत ज़रूरी है ना घर हमारे लिए। अच्छा, कोई बताएगा कि क्यों ज़रूरी है घर हमारे लिए? कौन बताएगा कि घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हाथ खड़ा करिए। कौन बताएगा कि घर क्यों ज़रूरी है? अदिति बताएंगी। अदिति बताइए, घर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? हाँ, ठीक से बोलो बेटा। थक जाते हो तो घर क्यों ज़रूरी है? आराम करते हैं घर में। और कौन बताएगा? श्रेया बताइए, घर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? घर पे ही आते हैं। चलिए ठीक है। और कौन बताएगा? कोई कुछ और अलग बताएगा इससे? चलिए बताइए रमन, घर क्यों ज़रूरी है? घर में रहते हैं, रहने के लिए ज़रूरी है घर। और ठंडी से और सर्दी से बचाती है। ठंड से बचाता है घर। वेरी गुड। बारिश से बचाता है ना। तो घर ज़रूरी है। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। तो घर जो है हमें ठंड गर्मी वर्षा सभी से सुरक्षा देता है कि नहीं? घर में हम अपनी ज़रूरी चीज़ों को संभाल के रख लेते हैं। ऐसे जो आपकी ज़रूरी चीज़ें आप कहाँ रखेंगे? अपने घर में ही ना रखेंगे। तो घर तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरी चीज़ें कहाँ रखेंगे? हम अपनी ज़रूरी चीज़ें अपने घर पर संभाल कर रखते हैं। घर में कई कमरे और कई हिस्से होते हैं जिनको हम अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। होते हैं ना घर के कई हिस्से जिसमें अलग अलग काम होते हैं। बता पाएगा कोई घर के अलग अलग हिस्सों के बारे में जहाँ अलग अलग काम होते हैं? बता पाएगा कोई? श्रेया, आंचल, घर के अलग अलग हिस्से होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए क्या होते हैं, कौन से हिस्से होते हैं घर के? हाथ उठाइए, कौन बता पाएगा? आंचल बताइए, घर के कौन कौन से हिस्से होते हैं जहाँ पे अलग अलग काम किए जाते हैं? बताइए। कमरे में खाना बनता है, कमरे में सब कुछ होते हैं। शाबाश, कमरे में सामान, वेरी गुड। तो हाँ, ठीक। ठीक है। तो जहाँ खाना बनता है उसको रसोई घर बोलते हैं ना, है ना। और सोने के कमरे को बेडरूम बोलते हैं, यानी कि शयन कक्ष। कोई हिस्सा होगा जहाँ पे आप पढ़ते हैं बैठकर, हैं। कोई ऐसा घर का हिस्सा होगा जहाँ पे मेहमान आते हैं तो उनको बिठाया जाता है, जिसको ड्राइंग रूम या बैठक बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना सबकी? है ना? हाँ, नहाने के लिए एक हिस्सा होता है जिसको बाथरूम कहते हैं। ठीक है। आपके आसपास कई तरह के घर होते हैं जिनके आकार और बनावट अलग अलग तरह की होती है ना। कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ घर बड़े होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं। समय बीतने के साथ साथ घर के आकार प्रकार और बनावट की सामग्री में बदलाव आता रहता है ना। पहले इंसानों के पास घर नहीं था, तब वो कहाँ रहते थे? हाँ, जंगल में रहते थे ना। ठीक है। अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हमें क्या क्या परेशानी होगी? कौन बताएगा? हाथ उठाइए। अगर हमारे पास घर ना हो तो हमें क्या परेशानी होगी? निखिल उठिए।
हाँ, खाना कहाँ बनेगा? पानी भी नहीं पी पाऊंगी। अच्छा, और मैम सामान भी नहीं। सामान कहाँ रखेंगे? सही बात है। और कोई बताएगा मैम कुछ अलग? भूखा भी हम मर जाएंगे। हाँ, कौन बताएगा? आप बताओगे? कौन बता रहा है? श्रेया बताइए। यस मैम, हम लोग सोएंगे कहाँ, हम लोग नहाएंगे कहाँ? मैम हम लोग का कपड़े कहाँ रखेंगे? सही बात है। हम लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ खाना बनेगा, और अपना सामान कहाँ रखेंगे? घर नहीं होगा तो बहुत सारी परेशानी होगी, है ना? अच्छा, ये बताइए कि घर को जब बनता है, घर को बनाने में क्या क्या सामान लगता है? हाथ उठाइए, कोई बताएगा घर को बनाने में क्या क्या सामान लगता है? आप बताओगे? बताओ, शाबाश, उठो। बताइए। जोर से बोलो। ईंटें लगती हैं, और गिट्टी, मसाला। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताएगा? आंचल? नहीं, तुम बताओ। हाँ, अनुष्का बोलो बेटा। क्या लगता है? पतहर। पतहर क्या होता है? अच्छा, और क्या लगता है? खपरेल। ठीक है, गुड। निखिल, और बताइए। आप बताइए निखिल। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्लैपिंग करिए भाई निखिल के लिए सब लोग। चलो ठीक है, बस। अरे ये क्या हो रहा है? बस आगे देखिए। तो घर पक्के भी होते हैं और कच्चे भी। घर को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं? तो हमें अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। तो घर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी सबकी होती है ना, कि सिर्फ मम्मी की होती है? बताओ, सबकी होती है ना? आप लोग रखते हैं अपने घर को साफ सुथरा? अच्छा, आप लोग क्या करते हैं घर को साफ सुथरा रखने के लिए? बताइए। झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हो? अच्छा। और कोई और? सब बच्चे क्या करते? अच्छा, जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो तो स्कूल आ जाते हैं, है ना? तो स्कूल से घर आते हैं, है ना? बताओ, है ना? तो वो तो घर की सफाई करेंगे नहीं कि झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, वो तो करेंगे नहीं कि करेंगे? तो जो बच्चे हैं वो घर को कैसे साफ रख सकते हैं? बच्चे घर को इस तरह से साफ रख सकते हैं कि वो अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखें। जैसे आप लोग स्कूल से गए, अपनी यूनिफॉर्म चेंज की, है ना? शूज़ उतारे, है ना? तो जो जूते हैं, शूज़ हैं, तुम लोग के सॉक्स और शूज़, वो अपनी जगह पे रखो। ये नहीं कि उतार के ऐसे फेंक दिया, है ना? अपने स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको उतार के जो जगह है उस जगह पे रखो। अपनी किताबें, अपना बैग अपनी जगह पे रखो। जो सामान जहाँ से उठाओ वापस उसी जगह पे रखो। मतलब कि अपनी चीज़ों को सही स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखें। इस तरह से बच्चे घर की सफाई में सहयोग मम्मी का कर सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए मम्मी को घर का काम कर रही है, सफाई कर रही है, खाना बना रही हैं, आप लोग कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हो, आप लोग छोटे हो, तो कम से कम आप लोग ये तो कर सकते हैं कि आप अपनी चीज़ें अच्छी तरह से अपनी जगह पर रखा करें, है ना? तो अब आप स्कूल से घर जाएंगे, अपना सामान ऐसे ही फेंक देंगे तो एक काम और बढ़ जाएगा मम्मी का, बढ़ जाएगा ना, कि वो आपके सामान को सही से रखे, है ना? तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपना सामान, अपनी किताबें, अपने खिलौने, शूज़, सॉक्स, अपने कपड़े अपनी जगह पे सही से रखें। तो इसका मतलब है कि इस तरह से भी आप लोग अपनी मम्मी का सहयोग सफाई में कर सकते हैं ना? तो सब बच्चों को अपनी चीज़ें व्यवस्थित रूप से घर में रखनी चाहिए, है ना? चलिए ठीक है, क्लैपिंग करिए सब लोग।